हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड की टुगेदर विद मॉरल वैल्यूज़ का यूनिट नंबर 3 सेल्फ हेल्प पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सभी तक शेयर करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर राय इज़ द क्लास टीचर ऑफ थर्ड ए। मिस्टर राय क्लास टीचर हैं क्लास 3A के। ही इज़ वेरी काइंड टू द चिल्ड्रन एंड टीचर्स देम नाइस थिंग्स। मिस्टर राय सभी बच्चों के साथ बड़े ही काइंड रहते हैं, यानी सॉफ्ट स्पोकन हैं और सभी को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ही टेल्स द चिल्ड्रन दैट स्टडी एंड प्ले बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मिस्टर राय सभी बच्चों को ये कहते हैं कि जो पढ़ना है और खेलना जो है दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। One day, Mr. Rai called the children and said, "Children, now you are big enough to do things on your own." एक दिन मिस्टर राय सभी बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं, बच्चों अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि आप अपनी कुछ चीज़ें खुद से कर सकें। आई होप ऑल ऑफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब अपनी केयर जो है खुद से कर सकते होंगे या फिर करते होंगे। यस सर, सेड दी क्लास। क्लास कहती है, हाँ सर, हम सब अपनी केयर खुद से करते हैं। टेल मी हाउ मैनी ऑफ़ यू कैन क्लिप योर नेल्स। सर पूछते हैं कि आप बताइए आप में से कौन कौन अपने नेल्स खुद काट सकता है। जस्ट अ फ्यू हैंड्स वर रेज्ड। सिर्फ कुछ ही बच्चों के हाथ ऊपर उठे। वेल, क्लिपिंग नेल्स इज़ अ ट्रिकी थिंग, यू विल लर्न सून इनफ। फिर सर ने बोला कि खैर, जो नेल काटना है, क्लिपिंग नेल का मतलब हो गया नेल काटना, एक तरह से ट्रिकी है थोड़ा सा, और आप लोग कुछ समय में इस चीज़ को सीख जाएंगे। एंड नाउ हाउ मैनी ऑफ़ यू कोम्ब योर हेयर। फिर पूछते हैं कि अब ये बताओ कि आप में से कौन कौन अपने बाल खुद से कंघी करता है। ऑल बॉयज़ एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स रेज देयर हैंड्स। सभी लड़कों ने और कुछ लड़कियों ने अपने हाथ रेज कर दिए, ये बताते हुए कि हम करते हैं, हम करते हैं। वन ऑफ द रिमेनिंग girls said, my mommy has to put the braid, I can do the normal combing. फिर एक बच्ची कहती है क्लास में कि सर मेरी मम्मी जो हैं वो मेरे बालों में चोटी बनाती हैं, हालांकि मैं नॉर्मल कंघी खुद से कर लेती हूँ। गुड, said मिस्टर राय। नाउ टेल मी, डू एनी ऑफ यू नीड योर मॉम और डैड टू पुट योर शूज़ और टाई दी लेसेस। अब मिस्टर राय उस लड़की को गुड कहते हैं। उसके बाद सभी बच्चों से पूछते हैं, चलिए अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या आप अपने मम्मी या पापा की हेल्प लेते हैं अपने शूज़ पहनने में या लेसेस बांधने में। देयर वॉज अ गिगल इन द क्लास, यानी कि सभी बच्चे गिगल करने लगे, यानी कि खी खी करके हंसने लगे। वेल, योर लाफ्टर सजेस्ट्स वियरिंग द शूज़ इज़ अ सिंपल थिंग फॉर यू। वो सर कहते हैं, खैर आप लोग जिस तरह से हंसे हैं इस तरह से तो यही समझ में आता है कि आप सबके लिए शू लेस बांधना या शूज़ पहनना बहुत ईजी थिंग है, बट इट इज़ नॉट सो फॉर अ बॉय ऑफ 4 और 5। फिर वो कहते हैं, आप लोग तो बड़ी क्लास में हैं, पर अगर कोई बॉय है वो 4 साल का है या 5 साल का है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है। सो वी ऑल लर्न मोर एंड मोर थिंग्स एवरी डे एज वी ग्रो। सर कहते हैं कि इसीलिए हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही हम रेगुलर न्यू थिंग्स को सीखते जाते हैं। डू ऑल ऑफ़ यू नो हाउ टू पुट अ कवर ऑन योर बुक्स। फिर सर पूछते हैं, क्या आप लोगों को ये पता है कि अपनी बुक्स में कवर कैसे लगाते हैं। सम स्टूडेंट्स सेड दे डोंट नो हाउ। तो कुछ बच्चे कहते हैं उन्हें नहीं पता कि बुक्स में कवर कैसे चढ़ाया जाता है। द टीचर आस्क्ड हु हेल्प देम। फिर टीचर पूछते हैं कि उनकी मदद कौन करता है ऐसे में। इनवेरिएबली इट वॉज द एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर और मदर हु हेल्प देम। तो ज़्यादातर सभी बच्चों ने यही बताया कि या तो उनके बड़े भैया या बड़ी बहन या उनकी मदर उनकी हेल्प करती हैं बुक्स में कवर चढ़ाने के लिए। मिस्टर राय सेड, यू कैन ईजली लर्न टू पुट अ कवर ऑन योर books and notebooks. If you do, then you don't have to depend on anybody to do it. तो मिस्टर राय कहते हैं कि ये जो है, ये जो बुक में कवर चढ़ाने वाला जो काम है ये बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। अगर आप इस काम को खुद से करोगे तो आपको खुद से चढ़ाना आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। He then take a sheet of paper and fold it to make a cover. फिर सर ने एक शीट ऑफ पेपर निकाला, एक पेपर शीट निकाली और उसको बुक के अगल बगल कवर किया और उसको फोल्ड कर दिया।
He then asked one of the students to bring a glue or gum bottle फ्रॉम हिज ऑफिस। फिर उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से बोला कि जाओ मेरे ऑफिस से या तो ग्लू या फिर गम बॉटल ले करके आओ। ही शोड देम हाउ दे कैन अप्लाई द ग्लू टू मेक द कवर स्ट्रॉन्ग। फिर मिस्टर राय ने ग्लू अप्लाई करके उन्हें बताया कि किस तरह से आप अपने बुक के कवर को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बना सकते हो। डू यू थिंक यू कैन डू इट नाउ? ऑल द स्टूडेंट्स सेड येस वी कैन। सर ने जब बुक में कवर चढ़ाकर सभी बच्चों को दिखा दिया तो सर ने पूछा क्या अब आप लोगों को लगता है आप बुक्स में कवर चढ़ा सकते हैं? सभी बच्चों ने कहा हाँ सर, अब हम कवर चढ़ा सकते हैं। Mr. Rai then addressed the class. My dear children, there are many things in life that we should learn to do by ourselves. Taking care of our things, studying and cycling. These are things that we have to do ourselves. अब मिस्टर राय सभी बच्चों को ये बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, हमको लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हरदम सीखनी पड़ती हैं खुद से करने के लिए। जैसे हमको अपनी केयर करना खुद से सीखना पड़ता है, पढ़ाई करना खुद से सीखना पड़ता है, साइकिलिंग करना भी सीखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हमको खुद ही करनी पड़ती हैं। वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर्स इन थिंग्स लाइक ट्रिमिंग द नेल्स एंड ग्रूमिंग द हेयर टिल वी लर्न देम। कुछ चीज़ों की हम हेल्प ले सकते हैं, जैसे हम अपने नेल्स ट्रिम करना, ट्रिम का मतलब नेल्स काटना, या फिर इसके अलावा अपने हेयर को कोम्ब करना। इस तरह की सब चीज़ें कुछ ही समय में सीखी जा सकती हैं। बट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग एंड ऑन एवरी ओकेजन। फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए हम कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते हर चीज़ के लिए या हर मौके के लिए, इसीलिए हमें हर चीज़ करनी आनी चाहिए। सो यू मस्ट लर्न टू डू थिंग्स दैट वी कैन, यानी कि उन्होंने बताया कि हमें हमेशा उन सब चीज़ों को सीख लेना चाहिए जो कि हम खुद से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मॉडल क्या है? सेल्फ हेल्प इज़ दी बेस्ट हेल्प, यानी कि खुद की हेल्प करना सबसे अच्छी हेल्प करना होता है। यानी कि अगर हम खुद का काम खुद से कर सकेंगे तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो आज से आप लोग भी अपनी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पढ़ाई, खुद के लिए लंच बैग में रखना या पानी की बॉटल भर के रख देना, है ना, ये सब चीज़ें बहुत इजी थिंग्स होती हैं जो हम खुद के लिए कर सकते हैं। तो इनको हमें हमेशा ज़रूर करना चाहिए और हमेशा न्यू थिंग्स को सीखना चाहिए, ठीक है। इससे हम अपनी हेल्प और दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।